राइट, ये देखिए, ये है हमारा छात्रावास। अमेरिका में कैसा होता है पीएचडी लोगों का छात्रावास। तो ये है छात्रावास यहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी का एरिया हो गया, ये हॉस्टल है, बच्चियों का हॉस्टल है। ये सारा फील्ड है उधर, और ये रहा छात्रावास। ये पगडंडी है, और अभी तो ग्रेजुएशन का समय हो चुका है, यानी कि बच्चे पास आउट हो गए हैं और वो अपने घर को चले गए। ये देखिए, इधर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, फिशर ग्रेजुएट रेजिडेंस। और यहाँ पे ये सारी एक लाइन से बिल्डिंग है। यहाँ पे ये रिसाइकलिंग की एक ट्रैश कैन होगी, और बड़ी वाली जो कंटेनर है वो लैंडफिल की है, यानी कि जो भी कूड़ा कचरा है वो उसमें आप डालिए, ये रिसाइकलिंग में चला जाएगा। और इसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट लोग भी रहते हैं, बच्चे जो हैं वो यहाँ रहते हैं। और ये बहुत रिसेंटली इन लोगों ने शायद यहाँ पे थोड़ा इस जगह को एक्टिव बनाने के लिए किया है, क्योंकि अंडर ग्रेड यंगस्टर होते हैं तो थोड़ी सी माहौल भी अच्छी रहती है ना। ग्रेजुएट लोग तो काफ़ी उम्र के हैं, जो पीएचडी वगैरह करने आते हैं, एमबीए करने आते हैं, सभी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। 5 साल 10 साल 20 साल की एक्सपीरियंस लेकर लोग आते हैं जब उनको पीएचडी करना होता है, या जिनको एमबीए वगैरह करना होता है। और ये रहा उधर का फील्ड, और ये रहा मेरा हॉस्टल। हॉस्टल क्या, एक तरह का बंगलो है। देख रहे हैं फैसिलिटीज़ कितनी है, एक तरह का ये बंगलो है। तो आप अगर अमेरिका में पीएचडी करते हैं, यूरोप में भी बहुत जगह पे, तो वो सुविधाएं जो है ना, ये सुविधाएं इस तरह की आपको, अगर आप कोई बड़े अधिकारी नहीं है भारत में, तो भी नहीं मिलेगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ज़रूरी है। जो कार वगैरह है, ये भी स्टूडेंट्स की कार है। कार वगैरह जो है ये भी स्टूडेंट्स की है। और वहाँ पे वो जो दिख रहा है वो भी एक कचड़े का डब्बा रखा हुआ है ना, वो भी कचड़े का डब्बा है, कंटेनर जिसको बोलते हैं। और ये रहा हॉस्टल। हॉस्टल कहो या बंगलो कहो, जो भी कहना है कहो। ऊपर जैसे ऊपर में एक है फ्लोर, नीचे में एक है, और हर इसमें 3-3 का है, यानी कि 3-3 फ्लैट्स हैं। तो टोटल 6, और 6 दूना 12, टोटल 12 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये रहा हॉस्टल का दरवाज़ा, और ये रहा नज़ारा सामने का, है ना। ये तो हॉस्टल है। आ गए हम अपने घर का। 3 साल से हूँ मैं इधर, इसी घर में। पहले नीचे था, अब ऊपर आ गया। ये रहा अपना किचन एरिया। इधर है हमारा एक छोटा सा एक्सरसाइज करने के लिए पुलअप बार है। इधर टेबल एक है, उस पर कुछ चीज़ें। ये मेरा डिनर टेबल है। हम 2 लोग हैं, 2 लोग का अपना अपना अलग अलग सेटअप है। उधर रूम्स हैं, उधर 2 लोगों का शेयर बाथरूम, और ये रहा किचन। छोटा सा किचन सफिशिएंट है। तो ये सारी तो है सुविधाएं यहाँ पे, है ना। ये सारी सुविधाएं मैं तो इनकरेज करूँगा, जो लोग इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स वगैरह जो कर रहे हैं, कि आप पीएचडी करने के लिए यूएस स्टडी करिए। ट्राई नहीं, यूएस से ही करिए, यूएस से पढ़ाई करिए, यूएस से पीएचडी करिए। जिसका मज़ा है ना, आपको सही में एजुकेशन दिखेगा। यार हमने तो, आपको फील होगा कि पहले तो हम मजाक ही कर रहे थे, है ना, मजाक में पढ़ रहे थे। सही में क्या पढ़ाई होती है जब आप बाहर निकलेंगे। यूरोप से भी हाई लेवल है अमेरिका का, है ना। यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी चुनिंदा जिनकी रिगरस सिस्टम है एजुकेशन की, लेकिन अमेरिका का मैच नहीं है। तो इंडिया में जो है, अगर समाज को ऊपर खींचना है, अगर आपको अपने आप को ऊपर खींचना है, समाज को खींचना है,
हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी, गाय भैंस पालने वाले, तो हमें तो वही एक्सपोजर चाहिए ना, हमें तो नॉलेज का सही अनुभव चाहिए, सही में खुद से स्व अनुभव चाहिए। किसी का बताया हुआ दिया हुआ फिर समझ में नहीं आएगा, खोपड़े में नहीं घुसेगा वो। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, खुद से जिएंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यही मेरी एक छोटी सी सलाह रहेगी सबको कि रिस्क लीजिए, एक आधे स्टेप आगे बढ़िए और अपने आप को नॉलेज के प्रति समर्पित करिए। डिग्री नौकरी सब तो आप आते जाती हैं, वो तो रास्ते की चीज़ है। ट्रेन पकड़ लिया आपने दिल्ली की, तो वो सब जो बीच वाले स्टेशन है वो तो अपने आप आ जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है। झाल मुरी खाना है तो आप कहीं भी खा लेंगे, उस रास्ते में आएगा वो है ना। तो डिग्री लेने के लिए नहीं, बल्कि एक शिक्षा लेने के लिए पढ़ाई करिए। और उसके लिए मैं हाईली इनकरेज करूँगा आप सभी जो पीजी वगैरह कर रहे हैं जहाँ तहाँ से भी, इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जिससे भी टॉफल दे के, कहीं पे जीआरई लगता है, कहीं पे नहीं लगता है। टॉफल की ज़रूरत होती है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, उसका स्कोर चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए इंडिया से, अगर आपने डिग्री लिया है तो। और मैं इनकरेज करूँगा कि अप्लाई करिए अमेरिका में। बाकी चीज़ें आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप हमें बताइएगा कमेंट में, और हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।